नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। और अभी हम सी टेट के और जे टेट यूपी टेट जो भी टेट आते हैं, जितने भी स्टेट के लिए टेट आते हैं, उस सबों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका सीटीपी से है। यह आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक सीटीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जिससे कि किसी भी प्रकार के टेट में 30 नंबर पूछे जाते हैं। 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे स्टेज आपका 1 to 5 हो या फिर लेवल 6 to 8 का भी हो। अगर स्टेज तो लेवल 1 to 5 पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज कोई भी स्टेज का हो तो उसमें आपके लिए सीडीपी से 30 नंबर अनिवार्य आने ही आने हैं। तो उन्हीं में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। तो विकास की अवस्थाओं में सबसे पहला जो अवस्था होता है वो होता है गर्भावस्था। गर्भावस्था मतलब प्रसव पूर्व, जिसको हम लोग कह सकते हैं बच्चा माँ के पेट में जब होते हैं, प्रेगनेंसी पीरियड कह सकते हैं या फिर प्रेंटल स्टेज भी कह सकते हैं इसको। समय इनका 9 महीना होता है या फिर 280 दिन। देखो 9 महीना में 270 दिन होता है, लेकिन 10 दिन प्लस किया जाता है तो 280 दिन है प्रेगनेंसी का। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि गर्भाधान या फिर गर्भावस्था का जो पूर्ण काल है वो कितने समय का होता है, तो याद रखना है 280 दिन का। गर्भाधान से लेकर जन्म तक का होता है कौन अवस्था? गर्भावस्था। इस अवस्था में माता की विशेषता बच्चे पर बहुत प्रभाव डालते हैं। तो माता में जो भी गुण है वो बच्चे पर आएंगे, किस अवस्था के कारण? गर्भावस्था के कारण। तो उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, जो भी आता है उनको हम लोग देख लिए। अब दूसरा जो है वो है शैशवावस्था। शैशवावस्था अगर कहें तो जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर 2 वर्ष तक। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है शैशवावस्था में बच्चे कितने वर्ष तक के होते हैं, तो याद रखना है 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष। अगर विशेषता इनकी देखें तो इस अवस्था में बच्चे का व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। नैतिकता का अभाव पाया जाता है, उसमें नैतिक गुण कुछ भी नहीं होता है। तो नैतिकता का अभाव पाया जाता है कब? शैशवावस्था में। और शैशवावस्था का क्या क्या है? तो बच्चे दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे कहीं ले जाना है तो बच्चे को उठा के ले जाना होगा, खुद से नहीं जा पाएंगे। शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तेज होती है। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक यहाँ से बन रहा है कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तीव्र कब होती है, तेज कब होती है? तो याद रखना है शैशवावस्था में, जो कि 0 से 2 वर्ष के लिए होते हैं। इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। शब्दों की दोहराने की प्रवृत्ति होती है। दोहराने की प्रवृत्ति का मतलब जैसे हम अगर कोई बोले तो वही शब्द वो फिर बोलना चाहता है। कम वासना भी पाई जाती है। कैसे दे दिया? इस अवस्था में बच्चा संवेगों का प्रदर्शन करता है और अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अनुकरण करने का प्रवृत्ति का मतलब अगर हम हंस के उसको दिखा रहे हैं तो बच्चा हंसना चाहेगा, हम अगर रो के दिखा रहे हैं तो वो बच्चा रोना चाहेगा। तो इस प्रकार के अनुकरण करने की प्रवृत्ति भी बच्चे में पाई जाती है। और इसमें संवेगों का प्रदर्शन होता है, मतलब इमोशन भी दर्शाता है कब? शैशवावस्था में। शैशवावस्था के बाद के जो अवस्था है वो है पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष के लिए होता है। अगर विशेषताएं देखें तो सबसे पहला चीज़ है जिज्ञासा। इसमें बहुत तेज़ी से होती है, तीव्र हो जाती है। यह अवस्था भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। भाषा अर्जन के लिए इसका मतलब है बच्चा 2 से 6 वर्ष के बीच में ही भाषा सीखता है। बच्चे कल्पनाशीलता के खेलों में रुचि लेते हैं। किसमें? कल्पनाशीलता के खेलों में रुचि लेते हैं। खिलौने की आयु कहा गया। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, खिलौने की आयु किसे कहते हैं? तो याद रखना है पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 2 साल से 6 साल तक चलता है। अनुकरणशीलता पाई जाती है, मतलब देख के वो सीख सकते हैं। प्रश्न करने की आयु, द एज ऑफ क्वेश्चनिंग। तो ये द एज ऑफ क्वेश्चनिंग, प्रश्न करने की आयु कब है?
तो पूर्व बाल्यावस्था है जो कि कितना से कितना तक, 0 से 2 नहीं, ये चलता है 2 साल से लेके 6 साल तक। याद रखना है 2 साल से लेकर 6 साल पूर्व बाल्यावस्था, और उसी में प्रश्न करने की अवस्था भी कहते हैं या फिर प्रश्न करने की आयु कहते हैं। उसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष तक होता है। इसकी अगर विशेषता देखें तो ये खेलों की आयु, पूर्व बाल्यावस्था खिलौने की आयु, लेकिन ये जो है वो खेलों की आयु है। इसमें दल, समूह, टोली की भी अवस्था कह सकते हैं इसको। प्रारंभिक स्कूल, आरंभिक स्कूल की आयु भी कह सकते हैं। मूर्त तार्किक चिंतन करने लगता है। मूर्ख तार्किक चिंतन का मतलब जो चीज़ है ना उसके बारे में भी सोचना शुरू कर देगा। कॉन्क्रीट लॉजिकल थिंकिंग जिसको कह सकते हैं। गंदी अवस्था भी इसी में आती है। अनोखा काल भी इसी को कहा जाता है। गंदी अवस्था मतलब बच्चा इसी अवस्था में ज़्यादा गंदा रहना पसंद करेगा। अनोखा काल बिल्कुल ही अलग काल है ये। काम वासना शांत पाई जाती है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई सेक्स फाउंड नहीं होता है। इस अवस्था में बच्चे समलिंगी समूह बनाते हैं। समलिंगी समूह, अगर लड़का है तो लड़कों के साथ समूह बनाएंगे, लड़की है तो लड़की के साथ समूह बनाएंगे। इस अवस्था में स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं, मतलब बच्चे पूर्ण रूपेण स्फूर्त होते हैं, आलसी जरा भी नहीं होता है। इस अवस्था में बच्चे निरुद्देश्य भ्रमण करते हैं। निरुद्देश्य मतलब विदाउट प्रपोज, किसी भी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं, इसके बाद भी बच्चे भ्रमण करते हैं। इस अवस्था में संग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। संग्रहण करने की प्रवृत्ति मतलब बच्चा झूठ मूठ में कबाड़ वाली चीज़ों को भी वो जमा कर लेते हैं। और ये सब जमा करने की प्रवृत्ति जो होती है वो कब से कब तक, 6 से 12 वर्ष की आयु। उसके बाद है अंतिम अवस्था जो हम लोग को बच्चों के बारे में जानना है, वो है किशोरावस्था। 12 से 18 वर्ष तक चलती है। इनकी अगर बहुत विशेषता देखें जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो सबसे पहला तनाव और दबाव की अवस्था, आंधी तूफान अवस्था। इसमें अमूर्त चिंतन करना शुरू करता है, मतलब जो संभव हो नहीं सकता। जैसे रात ही रात वो सोचेगा कल सुबह उठेंगे कि अचानक लॉटरी लगेगी और हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। सोचेंगे जैसे अभी जो पीपल गेम खेलेंगे और फिर तुरंत 1 करोड़ जीतेंगे और फिर बहुत बड़ी गाड़ी लेके मम्मी पापा को घुमाएंगे। इस प्रकार के भी चिंतन उनके अंदर आ सकते हैं। ये है अमूर्त चिंतन। इस अवस्था में सामाजिक और नैतिक विकास भी होता है। क्या होता है? सामाजिक और नैतिक विकास। और इस अवस्था में बच्चे का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। बहिर्मुखी मतलब चारों ओर पर्सनैलिटी उसकी डेवलप करती है। इस अवस्था में काम वासना उग्र पाई जाती है। देखिए सबसे ये उथल पुथल वाला या फिर आंधी तूफान वाली अवस्था जो है वो काम वासना होने के कारण विषम लिंगी आकर्षण होता है। विषम लिंगी का मतलब अगर लड़का है तो लड़की की ओर आकर्षित होंगे, लड़की तो लड़का की ओर। इस अवस्था में जीवन का सबसे कठिन काल होता है। सबसे कठिन काल अगर जीवन का है तो वो है कौन अवस्था? याद रखना। इस अवस्था को ही जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। कठिन काल इसलिए चूँकि बच्चे को यहीं पर ज़्यादा संभालना होता है। अगर बच्चे बिगड़ते हैं तो इसी काल में बिगड़ते हैं। यह अवस्था वयस्कता की पहल है, मतलब एडल्टहुड इसको कह सकते हैं। बच्चे पूर्णपन वयस्क वाले हो सकता है कि क्या कहते हैं उस प्रकार का एक्टिविटी करने लगे। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना पाई जाती है। वीर पूजा की भावना इसका मतलब है जैसे उसका 6 पैक है, एप्स है, एक फेंटा अगर किसी को मारेंगे या फिर एक पंच किसी को लगाएंगे तो बहुत दूर जाके गिरेंगे। इस प्रकार की जो भावना है वीर पूजा उसी को कहा जाता है। वीर पूजा की भावना पाई जाती है। इस अवस्था में आर्थिक तंगी की अवस्था भी कहते हैं, चूँकि उस समय बच्चे कमाते नहीं लेकिन पैसा बहुत खर्च करना चाहता है वो, इसलिए उसके लिए आर्थिक तंगी की अवस्था भी है। इस अवस्था में स्वाभिमान की भावना भी पाई जाती है। स्वाभिमान की भावना किशोरावस्था में जो कि 12 से 19 साल 18 साल तक कर सकते हैं। इस अवस्था में बालक गैंग सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। बालक गैंग मतलब बच्चे बच्चे ही अपना गैंग बना लेंगे और उसमें सक्रिय सदस्य हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ लड़ाई करना, फिर बहुत ज़्यादा दिन तक वो लड़ाई आगे ले जाना। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना पाई जाती है, तो हम पहले भी बात कर चुके हैं।
देश विदेश की घटनाओं में रुचि लेने लगते हैं। जैसे इसी अवस्था में वो सरकार किनकी बनानी है, किनकी सरकार से हमें फ़ायदा है, नुकसान है, इन सारे घटनाओं के बारे में भले उनके पास नॉलेज ना हो लेकिन रुचि लेने लगता है। इस बार वर्ल्ड कप कौन जीतेंगे, क्या होगा, विराट कोहली को संन्यास ले लेना चाहिए, इस प्रकार के सोच विचार भी कब आना शुरू हो जाता है? तो किशोर अवस्था में। इस अवस्था में बालक ईश्वर और धर्म में रुचि लेने लगता है। किसमें? ईश्वर में भी और धर्म में भी रुचि लेने लगता है। कब? किशोर अवस्था में। इस अवस्था में अपराध की प्रवृत्ति पाई जाती है। अपराध मतलब किसी को मार देना, पीटना, चोरी करना, सिगरेट ये सब पीना, धूम्रपान करना, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसी अवस्था में समाज सेवा की भावना भी आती है। घनिष्ठ व्यक्तिगत मित्रता भी पाई जाती है। दोस्ती भी इसी अवस्था में खूब ज़्यादा होती है, घनिष्ठ दोस्ती। और इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ। उम्मीद है आप सबों को पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें, शेयर करें। और इसी के साथ आप सबों को नमस्कार, प्रणाम।